Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the lymph tissue. लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड. कैसे बनता है ये टिश्यू फ्लूइड? का मतलब है बेटा कि ये सेल्स के बीच बीच में सिचुएटेड है. ओके, तो ये है हमारी सेल्स के बीच में मिलने वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर स्पेस. यस, सेल्स के बीच में मिलने वाला स्पेस इंटर सेलुलर स्पेस. यहां मेंशन कर देती हूँ बच्चों में, इज अ इंटर सेलुलर स्पेस. तो इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो लिम्फ है. ये लिम्फ यहाँ कैसे आ जाता है इसको हम डिस्कस करते हैं. ये लिम्फ का रोल क्या है? ठीक है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द टिश्यू के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. ओके, कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज की बनी हुई है. ठीक है, तो ये थिन वॉल की वजह से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हो पाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो पाता है. ओके, तो बेटा ये सपोज दैट कुछ ऐसी सेल्स हैं जहां पे कैपिलरीज का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. कुछ ऐसी सेल्स हैं जहां पे कैपिलरीज का डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है. वहां पे न्यूट्रिएंट्स को कौन पहुंचाएगा? वहां पे इस न्यूट्रिएंट को लिम्फ ट्रांसफर करते हैं. सपोज दैट इज अ एग्जांपल कि आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, और आपकी स्कूल बस यहाँ रोड पर आती है. तो क्या होगा कि आपका कोई पर्सन आपके घर के आपके पापा या मम्मा आपको छोड़ने जाएंगे यहाँ रोड पे. ओके, और क्या करेंगे? और आपको जब स्कूल बस वापस आएगी तो आपको लेकर भी आएंगे. ठीक है, तो लिम्फ बेटा ऐसे ही काम करता है. लिम्फ क्या काम करता है? इट्स एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल्स. तो जहां तक ये कैपिलरीज डायरेक्टली नहीं है कांटेक्ट में सेल के, तो वहां पे लिम्फ ही मटेरियल्स को लेके आता है और सेल्स को देता है. बाकी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स वापस ब्लड में डालेगा. ठीक है, लिम्फ कैसे बना बेटा? ये लिम्फ ब्लड से ही बनता है. लिम्फ जो है वो ब्लड से ही बनता है. ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा सेल्स, ब्लड में प्रेजेंट लिम्फोसाइट, ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा सेल, ब्लड में प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स. अब आप बोलेंगे कि मैम सिर्फ यही क्यों आती है? बिकॉज लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन अवर ब्लड. तो बहुत छोटी है, तो इसीलिए लीक करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है. ठीक है, अब ये लिम्फोसाइट जो है इसका रोल क्या होता है? इम्यूनिटी के लिए होता है बेटा. एंटीबॉडीज बनाती है ना. तो यहाँ पे क्या लिम्फ का रोल भी इम्यूनिटी का है? यस, लिम्फ का रोल भी इम्यूनिटी का है. ठीक है, तो एक जगह देखा आपने लिम्फ हमारा कहाँ प्रेजेंट है? टिश्यू में प्रेजेंट है, यानी सेल्स के बीच बीच के स्पेस में. दूसरी बात कि टिश्यू क्या लिम्फेटिक वेसल्स में भी होता है. यस, जैसे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है, सेम एज इट इज लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में सर्कुलेट होता है. ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल्स बनी हुई होती है हमारी जहाँ पे ये लिम्फ सर्कुलेट होता है बेटा. ठीक है, जगह जगह हमारे लिम्फ नोड्स बने होते हैं. लिम्फ नोड क्या है? जहाँ पे लिम्फ इकट्ठा हो जाते हैं, लिम्फ का स्टेशन. ठीक है, तो लिम्फ नोड का एक एग्जांपल बता देती हूँ, आगे आप 12th में पढ़ेंगे. वैसे टॉन्सिल्स इज अ लिम्फ नोड्स एग्जांपल. ओके, तो ये लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में भी सर्कुलेट हो रहा है. ओके, तो ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है पूरी बॉडी में हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड होती रहती हैं और इस लिम्फ को वापस वेन में डाल देती है. याद रखना, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है बच्चों. ये लिम्फ अपना ड्रेनेज कहाँ छोड़ती है? ये लिम्फ अपना ड्रेनेज वेन में, ठीक है, ब्लड में ही अपना ड्रेनेज छोड़ देती है. ओके, और ये वेन से ब्लड कहाँ जाता है आपको पता ही है. ये ब्लड वेन से हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, फिर वापस हार्ट में आता है और ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है. तो लिम्फ की अगर डेफिनेशन आती है तो आप क्या बताएंगे? लिम्फ इज यस पेल येलो कलर फ्लूइड, says it's contain a water, lymphocyte, blood plasma and a small amount of plasma protein. प्लाज्मा प्रोटीन थोड़ी कम होते हैं इसमें. एंड द लैक ऑफ W एंड अ लैक ऑफ RBC. ठीक है, इसीलिए लिम्फ आपको पेल येलो कलर का दिखाई देता है. ओके, क्लियर है. तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, इज कॉल्ड अ कलरलेस फ्लूइड. ओके,
तो एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं. एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, जैसे कैपिलरीज के थ्रू ब्लड पास होता है टिश्यूज के बीच में से, सम वाटर अलोंग विद अ मैनी स्मॉल वाटर soluble substance move out into the spaces. बताया था भी कि कुछ कैपिलरीज में से लीक होके आ जाएंगे टिश्यूज में, बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू यानी इंटरसेलुलर स्पेस में, leaving a large protein and the most of the formed element in the blood vessels. ठीक है, तो लार्जर बड़ी बड़ी प्रोटीन्स और ये सब कंटेंट आपके बीच के स्पेस में आ जाएंगे. This fluid release out is called the interstitial fluid और tissue fluid. ये जो फ्लूइड सेल्स के बीच में आ गया है इसको या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे या टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे. इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्लाज्मा, लेकिन इसके पास प्लाज्मा प्रोटीन थोड़ी कम होती है, आगे कहीं लिखा होता. एक्सचेंजेस ऑफ द न्यूट्रिएंट गैसेस, सारा काम यही करेगा, बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स विच आर always occur through this fluid. Okay, an elaborate network of the vessels called the lymphatic system. इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरी बॉडी में क्या होता है कि lymphatic vessels में भी सर्कुलेट होता है. collect this lymph and drain it back to the major vein. और ये lymphatic vessels इसको क्या करते हैं, वेन में छोड़ देते हैं. the fluid present in the lymphatic system is called a lymph. यस, जो लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लूइड प्रेजेंट है उसको लिम्फ कहते हैं. द लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग अ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. अभी भी मैंने आपको बताया था बेटा लिम्फोसाइट से बने हुए हैं. ओके, तो आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज का प्रोटेक्शन करते हैं, इम्यूनो सिस्टम को रेगुलेट करते हैं. And lymph is also an important carrier of a nutrient, hormones, fats का absorption. ये आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों कि लैक्टिल इज अ लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, फैट का एब्जॉर्प्शन करती है. लैक्टिल इज अ लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन अ इंटेस्टाइन एंड क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फैट. फैट का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली कहाँ नहीं होता, ब्लड वेसल्स में नहीं होता. ठीक है, द सेल्स कंटेन इन अ लिम्फ आर और मोस्टली क्या बताया था बच्चों, लिम्फोसाइट्स. यस, which is not a function of a lymph, transport of a RBCs, drain excess tissue fluid and transport the lymphocyte and antibodies, transport absorbed fat. क्या है मेन फंक्शन, not a main function. Transport of RBC, drain excess tissue fluid, ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज, एब्जॉर्ब फैट, ये सारे हैं बट आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड हेल्प इन अ एक्सचेंज ऑफ अ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स के बीच में कौन है हमारा, लिम्फ. देखो सीरम क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको. सीरम is a content of a mucus contain lacteals, हो गई लार्जेस्ट आर्टरी. एक सीबम भी होता है जो आपके वैक्स हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोकार्बन से, ये हाइड्रोकार्बन ग्लिसरॉल का मिला हुआ पार्ट सीबम होता है, सीबम. ओके, सीबम. एंड प्लाज्मा या लिम्फ, प्लाज्मा तो ऐसा नहीं करती, लिम्फ ही करती है एक्सचेंजेस ऑफ कंटेंट का काम. लिम्फ हैज सम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज ऑफ, किससे मिलता जुलता है, ब्लड प्लाज्मा से. ठीक है, इसका कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा से मिलता है. विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द लिम्फ, एज ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी इन लिम्फ, लिम्फ इज रिलीज आउट. Exchanges of nutrient gases etc between the blood and the cell always occur through the limbs. As the blood passes through the capillaries in tissue, the lymph is released out. ठीक बात है. Exchanges of nutrient gases etc between the blood and cells is occurs by the lymph. ठीक बात है.
lymph is colorless fluid containing thrombocyte responsible for a, नहीं, क्या कंटेन करता है, लिम्फोसाइट, लिम्फ से ही रिलेटेड है लिम्फोसाइट, तो ये गलत हो गया. Important function of a lymph is transport of oxygen to drain, transport of a CO2 to drain to the lungs and return to the RBC to the lymph node या return interstitial fluid to blood. क्या है, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है, ये काम है. वापस इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस ब्लड में दे देना. ठीक है, बताया था ना, वेन में चला जाता है. लिम्फ कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. आरबीसी नहीं होता बच्चों, आरबीसी प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी नहीं होता. ऑल कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड द सम लार्ज प्रोटीन. ठीक बात है ये. अच्छा हाँ, सीरम मैं बता देती हूँ बेटा, सीरम बताया था मैंने. तो सीरम जो है ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम क्या निकाल दे, ब्लड प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दे तो वो सीरम होता है. ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दे तो वो सीरम होता है. ओके, सॉरी सीरम लिखना है. हाँ ठीक है, सीरम इज अ ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. सर्कुलेटरी पाथवे क्या क्या है, ध्यान से सुनेंगे. दो टाइप का सर्कुलेटरी पैटर्न है. इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अनदर वन इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट वन इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अनदर वन इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेटा, कि जैसे एक पॉन्ड है, ठीक है, एक तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, बीच बीच में प्लांट लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे फ्लो नहीं बन पाएगा. दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि किस पे है, ब्लड वेसल्स में बंद है. ब्लड पाइपलाइन में पानी जा रहा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा. पाइपलाइन में अगर पानी जाएगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा. और हमारे पास तो क्या है, हार्ट है, एक मोटर की तरह काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है, ताकि बहुत तेजी से ये ब्लड हमारी सारी सेल्स तक पहुंच पाए. ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ लेते हैं. प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का. एक चीज इंपॉर्टेंट मैं और बताती हूँ बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया होगा एनिमल किंगडम में कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा से आया. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा से आया, और वो भी सर्कुलेटरी पैटर्न ही यहीं से स्टार्ट हुआ था. इससे पहले किसी के पास, किसी भी फाइलम के पास सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं. पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आया, वो भी क्लोज टाइप का. ठीक है, तो बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. तो एनालिडा में से आया और वो भी क्लोज टाइप का. उसके बाद आर्थ्रोपोडा आते हैं एनालिडा के नीचे. तो आर्थ्रोपोडा में ओपन मिलेगा, याद रखना, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मोलस्कस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ओके, एंड यस, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन डायरेक्टली डिप्ड इनटू अ ब्लड. यहाँ पे ऑर्गन ब्लड में डूबे हुए हैं बेटा. ऑर्गन इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द ब्लड. In which the blood pumped by the heart passes through the large vessel into a open space or body cavity, जिसको साइनस कहते हैं. याद रखना, साइनस बच्चे जनरली भूल जाते हैं. बॉडी कैविटी, साइनस में ब्लड भरा रहता है. एंड नेक्स्ट वन है एनालिडा. दो ही एग्जाम्पल याद करोगे यहाँ पे, बाकी एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में याद करोगे. एनालिडा कॉर्डेटा के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ अ ब्लड वेसल्स. ठीक है, देखो एनालिडा से आया सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं समझा देती हूँ आपको एक बार बच्चों. फिर आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मोलस्कस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. इकाइनोडर्मेटा, जो स्टार फिश होता है ना, उसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, पानी के थ्रू करता है वो, वाटर कैनाल सिस्टम से. सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है. ठीक है, हार्ट भी नहीं होता. एंड हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेट थ्रू अ क्लोज network of our blood vessels. This pattern is considered to be as a more advantageous as the flow of a fluid can be a more precisely regulated. तो closed circulatory system बहुत precisely regulated system है. ओके, याद रखना है इसको, वैसे भी याद रहेगा,
एंड हार्ट की अगर हम बात करें तो कितने कितने चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको एनिमल किंगडम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अगर हम देखते हैं फिशेस, फिशेस के पास कितने चेम्बर का हार्ट है, 2 चेम्बर। फिशेस हैव अ 2 चेम्बर हार्ट। ओके, फिशेस इज द पोकिलोथर्मल, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ मेंशन नहीं है, पोकिलोथर्मल यानी कि कोल्ड ब्लडेड, अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। फिशेस के बाद बच्चों लिखेंगे यस एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट, एंड ये भी पोकिलोथर्मल कोल्ड ब्लडेड, ये भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। इसके बाद है बच्चों रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, बट एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, वहां पे मेंशन है, मैं बता दूंगी आपको। एप्स एंड मैमल हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, एप्स और मैमल दोनों, एप्स एंड मैमल लिख सकते हैं। एप्स एंड मैमल हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट एंड दीज आर द वार्म ब्लडेड, इसीलिए 4 चेम्बर्ड हार्ट है क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, और इनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कॉन्टिन्यूसली ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाते हैं ऑल वर्टिब्रेट पोसेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, फिश के पास 2 चेम्बर हार्ट है। ठीक है, एक एट्रियम एंड 8 वेंट्रिकल, याद रखना एट्रियम ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है, तो यहाँ एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल मिलेगा, 2 चेम्बर का हार्ट बन गया। एम्फीबियंस के पास और रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर हार्ट है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 एट्रियम होंगे, एट्रियम मतलब होता है सिंगल, एट्रियम मतलब प्लूरल, तो 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, वेयर इज द क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल हैव अ 4 चेम्बर हार्ट, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, in fish and the heart pump out the deoxygenated blood which is oxygenated by the gills। फिश में क्या होगा, फिश में बेटा मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ फिश का, तब आप क्लियरली समझ पाएंगे। फिश के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है बेटा। कैसे, देखो ये है गिल स्लिट्स, दरारें, गिल स्लिट के अंदर पीछे छुपा होता है गिल्स, गिल स्लिट के पीछे छुपा होता है गिल्स, ठीक है, गिल्स। अब यहां से पानी अंदर आया, गिल स्लिट से पानी अंदर आया, ठीक है, पानी के अंदर है डिजोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अच्छा ये है हार्ट, फिश का हार्ट 2 चेम्बर का होता है। फिश के हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है टिश्यू से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है टिश्यू से, दिस वन इज अ टिश्यू ऑफ फिश, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है टिश्यू से। अब हार्ट क्या करेगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यस गिल्स में भेज दिया, गिल्स इसको क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड बनाएगा। ये ब्लड कैसा था बच्चों, ये ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड जो टिश्यू से आया है। यस, हमेशा टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा गिल्स के पास, गिल्स इसको ऑक्सीजनेटेड बना के वापस टिश्यू में भेज देगा, गिल्स इसको ऑक्सीजनेटेड बना के वापस टिश्यू में भेज देता है। ठीक है, यानी ये ब्लड दोबारा हार्ट में नहीं आ रहा, एक ही बार हार्ट में आ रहा है। ठीक है, हमारे अंदर आगे देखोगे हमारे अंदर 2 बार हार्ट में ब्लड आता है, फिर हमारा हार्ट ही टिश्यू में भेजेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा लंग्स डायरेक्टली टिश्यू में भेज दे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गिल्स डायरेक्टली, गिल्स से जुड़े हुए जो आर्टरी है, गिल से जुड़ी हुई जो आर्टरीज है उससे डायरेक्टली चला जाता है ये ब्लड। ठीक है, गिल से जुड़ी हुई आर्टरी से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में डायरेक्टली चला जाता है। तो ये वाले सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड एक ही बार हार्ट में आया, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, चलो तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार, बस लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे फिश
The heart pump out the deoxygenated blood which is oxygenated by the gills. Yes, फिश के हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो गिल्स के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. एंड द सप्लाई ऑफ टू द बॉडी पार्ट्स. यस, और गिल्स डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स में ही सप्लाई कर देगा. फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट इज सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम. यस, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ही आ रहा है. पहले ही बता दिया था आपको. ऐसे हार्ट को जहां हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, जहां यहाँ पे सारे चेंबर, वैसे 2 ही चेंबर है, एट्रियम और वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले हार्ट को हम वीनस हार्ट कहते हैं. वीन से याद रखना, वीनस हार्ट, वेन है ना, वीनस हार्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है बेटा. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड and blood from the gills, lungs, skin, and the right atrium receive the deoxygenated blood from the body part. और ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, और ये गया गिल्स में. अगर वो है रेप्टाइल्स है तो लंग्स में जाएगा. एम्फीबियंस है तो कुछ एम्फीबियंस के जैसे टैडपोल है उसमें गिल्स होते हैं, या फिर स्किन के थ्रू भी एम्फीबियंस रेस्पिरेशन करते हैं. बच्चों, मैंने बताया था आपको, पानी में बैठ के एम्फीबियंस यानी फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन भी करते हैं. फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और दोनों की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई, और बॉडी में यही मिक्स वाला ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है. बॉडी में यही मिक्स वाला ब्लड सर्कुलेट होता है. ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मिलेगा, ये पूछ सकते हैं आपको, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में. ठीक है, एंड बर्ड्स और मैमल में क्या है बेटा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में दोनों ही चेंबर में अलग अलग ब्लड सर्कुलेट होता है. यहाँ पे है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा फिल्टर आउट होने के लिए. फिर लंग से आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वाले पार्ट में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा. तो 4 चेंबर हैं और ब्लड की मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होती है. ओके, तो लेफ्ट वाले पार्ट में बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट वन इज रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, एंड राइट वन इज रिसीव अ deoxygenated blood. ठीक है, the ventricle pump out without any mixing is a 2 separate circulatory pathway present in these organisms, hence this is an animal have a double circulatory system. ठीक है, बाकी रिमेनिंग हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों. ओके,